जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे चातुर्मास कथा अध्याय 18। पिछले अध्याय में हमने भगवान विष्णु के 8वें अवतार लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को सुना, जहां उन्होंने धर्म, ज्ञान, प्रेम और पराक्रम का संगम दिखाते हुए कंस का वध किया और महाभारत युद्ध में धर्म की स्थापना की। यह कथा हमें जीवन के हर पहलू में धर्म का पालन करने और भगवान की शरणागति का महत्व सिखाती है। आज हम भगवान विष्णु के 9वें अवतार की कथा में प्रवेश करेंगे, जो अहिंसा, करुणा और मोक्ष के मार्ग पर केंद्रित है। यह अवतार है भगवान बुद्ध का। यह कथा हमें बताती है कि कैसे भगवान ने एक विशेष काल में, जब वेदों के कर्म कांडों में जटिलता और हिंसा बढ़ गई थी, जीव मात्र के प्रति दया, त्याग और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाया। द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभ के समय पृथ्वी पर एक बार फिर से धर्म का स्वरूप विकृत होने लगा था। वैदिक धर्म, जो मूलतः ज्ञान और आत्म साक्षात्कार पर आधारित था, धीरे धीरे कर्म कांडों और बाहरी अनुष्ठानों में उलझता जा रहा था। यज्ञों में पशु बलि की प्रथा बढ़ गई थी, जिससे समाज में हिंसा और जीव मात्र के प्रति क्रूरता का संचार हो रहा था। अनेक लोग वेदों के वास्तविक अर्थ को भूलकर केवल बाहरी आडंबरों और जटिल अनुष्ठानों में ही उलझे हुए थे। अज्ञानी लोग वेदों के नाम पर मनमानी व्याख्याएं कर रहे थे, अपने स्वार्थ के लिए हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे। समाज में जात पात का भेदभाव, ऊंच नीच की भावना और धार्मिक अंधविश्वास बढ़ रहा था। सच्चा ज्ञान और विवेक लुप्त होता जा रहा था। इस स्थिति में पृथ्वी त्रस्त थी और धर्म के वास्तविक स्वरूप को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता थी। देवतागण और ऋषि मुनि इस विकृत होते धर्म से चिंतित थे और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति से हस्तक्षेप करें और मानवता को सही मार्ग दिखाएं। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और निश्चय किया कि वे एक ऐसे रूप में अवतार लेंगे जो लोगों को अहिंसा, करुणा और त्याग का वास्तविक मार्ग दिखाएगा और उन्हें बाहरी कर्म कांडों के बजाय आंतरिक शुद्धि और ज्ञान की ओर प्रेरित करेगा। इस उद्देश्य से कपिलवस्तु आधुनिक नेपाल के शाक्य गणराज्य में राजा शुद्धोदन और महारानी माया देवी के यहाँ वैशाख पूर्णिमा के दिन एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक सिद्धार्थ गौतम कहलाए, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। उनका जन्म तब हुआ जब उनकी माता माया देवी अपने मायके देवदेह जा रही थी और लुम्बिनी नामक उपवन में उन्होंने एक साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जन्म दिया। जन्म के 7 दिन बाद माया देवी का निधन हो गया और सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत चिंतनशील, संवेदनशील और करुणावान थे। उन्हें सांसारिक सुखों में कोई विशेष रुचि नहीं थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें राजसी जीवन में ही रखना चाहते थे और उन्हें दुख, पीड़ा और मृत्यु से दूर रखने का हर संभव प्रयास करते थे। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए 3 सुंदर महल बनवाए और उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की, ताकि वे कभी भी जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना न कर सके। उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उन्हें राहुल नाम का एक पुत्र भी हुआ। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने साथी छंदक के साथ नगर भ्रमण पर जाने का निश्चय किया। इस भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने एक जीर्ण शीर्ण, कमजोर और असमर्थ व्यक्ति को देखा, जिसके शरीर पर झुर्रियां थी और वह लाठी के सहारे चल रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ को यह आभास हुआ कि बुढ़ापा सभी पर आता है और यह एक अटल सत्य है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो रोगग्रस्त था, पीड़ा से कराह रहा था और अपने दर्द से मुक्ति की इच्छा कर रहा था। इससे सिद्धार्थ को जीवन में व्याप्त बीमारियों और कष्टों का बोध हुआ। फिर उन्होंने एक ऐसे शव को देखा जिसे दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। उन्होंने जीवन की नश्वरता और मृत्यु के अटल सत्य को समझा। अंततः
उन्होंने एक शांत तपस्वी सन्यासी को देखा जिसका मुखमंडल तेजस्वी था और वह सांसारिक मोह माया से मुक्त प्रतीत हो रहा था। इस सन्यासी के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी जो सिद्धार्थ को अत्यंत आकर्षित कर गई। इन चारों दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन में वैराग्य का बीज बो दिया। उन्हें लगा कि सांसारिक सुख क्षण भंगुर है और जीवन दुखों से भरा है। उन्होंने निश्चय किया कि वे इन दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर सिद्धार्थ ने छिपकर राजमहल त्याग दिया। उन्होंने अपनी राजसी वस्त्रों और आभूषणों का परित्याग कर एक भिक्षु का जीवन अपनाया। उन्होंने सत्य और मोक्ष की खोज में अपनी यात्रा आरंभ की। सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्याएं की और विभिन्न योग साधनाएं की। उन्होंने अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए, किंतु उन्हें कभी भी पूर्ण ज्ञान और शांति नहीं मिली। उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देना भी सही मार्ग नहीं है। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने उन्होंने गया में एक पीपल के वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर गहन ध्यान आरंभ किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। लंबे समय की तपस्या और ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की ही रात को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जीवन के दुखों, उनके कारणों, उनके निरोध और निरोध के मार्ग को समझ लिया। उन्होंने चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को जाना। इसी क्षण से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अर्थात जागृत या प्रबुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र का घूमना कहा जाता है। उन्होंने अपने 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग को उपदेश दिया। उन्होंने उपदेश अत्यंत सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक थे, जो किसी भी व्यक्ति को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखा सकते थे। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के शेष 45 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार किया। उन्होंने राजाओं, रानियों, व्यापारियों और गरीबों और सभी वर्गों के लोगों को अपने उपदेशों से प्रभावित किया। उन्होंने जात पात, लिंग और सामाजिक स्थिति के भेदभाव को अस्वीकार किया और सभी मनुष्यों को समान माना। उनके प्रमुख उपदेश थे किसी भी जीव को शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट न पहुंचाना। यह उनके धर्म का मूल सिद्धांत था। न तो अत्यधिक भोग विलास और न ही अत्यधिक शारीरिक कष्ट, बल्कि इन दोनों के बीच का संतुलन। दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। किसी भी सत्य को केवल एक दृष्टिकोण से न देखना, बल्कि अनेक दृष्टिकोणों से समझना। अपनी मुक्ति के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना। भगवान बुद्ध ने भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ की स्थापना की, जिन्होंने उनके उपदेशों को पूरे विश्व में फैलाया। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर एशिया के विभिन्न भागों में फैला और लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन बना। 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया कि वे स्वयं अपने दीपक बने और अपने ही प्रयासों से मोक्ष का मार्ग खोजें। उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी उनके उपदेश और उनका संग निरंतर मानवता का मार्गदर्शन करते रहे। भगवान बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह चातुर्मास, जो श्रावण से कार्तिक तक चलता है, के आरंभ से पहले आती है, किंतु बुद्ध के उपदेशों और उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों का संबंध चातुर्मास की आध्यात्मिक अवधि से गहरा है। चातुर्मास वह अवधि है जब आत्मचिंतन, तपस्या और आंतरिक शुद्धि पर विशेष जोर दिया जाता है। बुद्ध का पूरा जीवन आत्मचिंतन और आंतरिक शांति की खोज का प्रतीक था।
हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। करुणा और अहिंसा ही सच्चा धर्म है। बाहरी कर्म कांडों से अधिक महत्वपूर्ण मन की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति है। जीवन दुखों से भरा है, किंतु इन दुखों से मुक्ति का मार्ग भी है, जिसे स्वयं के प्रयासों से खोजा जा सकता है। जीवन में संतुलन आवश्यक है, न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक त्याग। बुद्ध ने समाज में प्रचलित जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव को अस्वीकार किया। बुद्ध ने अंधविश्वास और बिना तर्क के किसी बात को स्वीकार करने की प्रवृत्ति का खंडन किया। उन्होंने लोगों को स्वयं सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया। आज के विश्व में जहां हिंसा, संघर्ष और मानसिक अशांति बढ़ रही है, भगवान बुद्ध के उपदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनका अहिंसा का संदेश हमें युद्धों और संघर्षों से दूर रहने की प्रेरणा देता है। उनके मध्यम मार्ग का सिद्धांत हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने और अत्यधिक भौतिकवाद से बचने की सीख देता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें तनाव, चिंता और मानसिक अशांति से मुक्ति पाने के तरीके बताती है। बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति करुणा और पर्यावरण के प्रति सम्मान का उपदेश दिया, जो आज के समय में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने विभिन्न विचारों और विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और समझ विकसित करने पर जोर दिया। उनके अष्टांगिक मार्ग नैतिक और सदाचारी जीवन जीने के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शिका प्रदान करते थे। चातुर्मास की इस पवित्र अवधि में हमें भगवान बुद्ध के उपदेशों पर मनन करना चाहिए और अपने जीवन में अहिंसा, करुणा और आंतरिक शांति को अपनाना चाहिए। यह हमें एक बेहतर व्यक्ति और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की यह लीला हमें बताती है कि धर्म का स्वरूप बदलता रहता है, किंतु उसका मूल तत्व सत्य, करुणा और न्याय शाश्वत रहता है। प्रिय भक्तों, भगवान बुद्ध का अवतार हमें बताता है कि भगवान केवल शस्त्र उठाकर ही धर्म की रक्षा नहीं करते, बल्कि ज्ञान, करुणा और अहिंसा के मार्ग से भी मानवता का उद्धार करते हैं। यह कथा हमें स्वयं जानने, दुखों से मुक्त पाने और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आपसे निवेदन है कि इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी भगवान की महिमा और उनके अवतारों के पीछे गहन अर्थ को समझ सकें। तो बोलिए भगवान बुद्ध की जय, बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय, बोलिए धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। प्रिय भक्तों, यह चातुर्मास कथा का 18वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। कल हम पुनः मिलेंगे चातुर्मास महात्म्य के अगले अध्याय में, जहां हम भगवान की कुछ और अद्भुत लीलाओं और धर्म के सिद्धांतों पर विचार करेंगे। तब तक के लिए भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।